बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं असद सुबहानी और मैं हूं हीरा जावेद। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको खबर दें, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए, खुद को करंटीना कर लिया। पीपल्स पार्टी के जलसे से वीडियो लिंक पर खिताब करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की आवाम से मास्क पहनने और एहतियात की अपील सामने आई है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने ट्वीट में बताया है कि उनका कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया, खुद को करंटीना कर लिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बताया कि वो 30 नवंबर को पीपल्स पार्टी के यौम तासीस की मुनासबत से होने वाली मुल्तान के जलसे से वीडियो लिंक पर खिताब करेंगे और अपनी सियासी सरगर्मियां घर से जारी रखेंगे। बिलावल भुट्टो ने आवाम से भी अपील की है कि कोरोना से महफूज रहने के लिए मास्क पहने। हमारे साथ नुमाइंदा टीवी टुडे मलिक मुनव्वर मौजूद हैं। जी बताइएगा, पीपल्स पार्टी के जो क्या कहते हैं रहनुमा हैं, उनका भी कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया बिलावल भुट्टो का, आपके पास क्या अपडेट से आगाह कीजिए। जी हीरा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी कोरोना का शिकार हो गए हैं और गुज़िश्ता उन्होंने कोरोना का टेस्ट करवाया था, जिसकी आज सुबह रिपोर्ट मौसूल हो गई, जिसमें रिपोर्ट में जो है वो कोरोना मुस्बत आया बिलावल भुट्टो जरदारी का। तो बिलावल भुट्टो जरदारी गुज़िश्ता रोज से उन्होंने अपने आप को बिलावल हाउस कराची में जो वाक़या है उसमें करंटीना कर लिया था, मगर अब जो है वो मुकम्मल तौर पर कंटेनर में चले गए हैं, बिलावल हाउस में ही वो रहेंगे। तमाम बिलावल भुट्टो जरदारी के कोरोना टेस्ट के मुस्बत आने के बाद जो पीडीएम का जलसा है 30 नवंबर को जो होने जा रहा था मुल्तान में, उसमें अब शरीक नहीं हो सकेंगे, बल्कि वो वीडियो लिंक के जरिए उस जलसे में खिताब करेंगे। तमाम उन्होंने आवाम से भी अपील की है कि वो कोरोना के हवाले से जो एहतियाती तदबीर है उनको इख्तियार करें, मास्क वगैरह सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंस जो है उसके ऊपर जो मुकम्मल तौर पर अमल दरामद यकीनी बनाए। सामने एक और आपको बात बताता चलूं कि बिलावल हाउस में ही भुट्टो जरदारी और भुट्टो खानदान की जो एक बहुत बड़ी तकरीब है, जो कि बेनज़ीर भुट्टो के जो उसकी शादी की तकरीब के बाद ये दूसरी बड़ी होने जा रही है। उनकी बड़ी साहबजादी हैं मोहतरम भुट्टो शहीद साहब सदर आसिफ जरदारी की बख्तावर भुट्टो जरदारी, उनकी मंगनी होने जा रही है। तो कल उनकी मंगनी की तकरीब होगी बिलावल हाउस में ही, मगर आज से जो है बैरून मुल्क से उनके जो जहाँ पर रिश्ता तय हुआ महमूद चौधरी यहाँ से, वहाँ उनके जो अजीज खान वो आज बिलावल हाउस पहुँच रहे हैं, कराची पहुँचेंगे, मगर वहाँ पर भी आज जो एक तरफ तो तैयारियां जारी हैं और जो मंगनी की तकरीब है उस हवाले से कोरोना टेस्ट के हवाले से भी अहकाम दिए गए हैं, जबकि दीगर जो एहतियाती तदबीरों के हवाले से उस हवाले से भी जो है वो एहतियात की जा रही है। साथ साथ में भी अहकाम दिए गए हैं कि जो बड़ी तकरीबों में मुनक्कद नहीं होगी, बल्कि महदूद अब उसको कर दिया गया है और साथ में इस तकरीब में भी बिलावल भुट्टो जरदारी कोरोना की वजह से जो है शरीक नहीं होंगे, बल्कि वो अलग से जो उनका बेडरूम है वहाँ पर वो करतीना रहेंगे और जिस तरीके से उन्होंने मंगनी में शरीक होना था इस तकरीब में वो आप शिरकत नहीं कर सकेंगे। ये दोनों बड़े इवेंट थे जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी एक तो मुल्तान के जलसे हमसे उन्होंने खिताब करना था, उसमें शिरकत करनी थी, और साथ दूसरा उनके घर की ये तकरीब थी जो कि एक बहुत बड़ी तकरीब थी और इस हवाले से जो है वो गुज़िश्ता दिनों से ये तैयारियां जो है वो की जा रही थी। अब घर में जो है वो तमाम तर जो सजावट के सिंगार के इंतजाम जारी थे और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जब कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। ये बताइएगा मलिक मुनव्वर के 30 नवंबर को जैसे कि जलसा होने जा रहा है मुल्तान में पीडीएम की जानिब से, तो क्या मुमकिन है कि जलसा मुलतवी कर दिया जाए? जी, इस हवाले से हमारी बात हुई थी पार्टी के अहम रहनुमाओं से भी, तो उन्होंने मुलतवी के हवाले से बिल्कुल जो है वो इस बात को जो है वो उन्होंने तस्दीक किया कि जलसा मुलतवी नहीं होगा, बल्कि अपने रूटीन के तहत जलसा मुलतवी नहीं होगा, बल्कि रूटीन के साथ कैजुअल के साथ पीडीएम के जलसे होते रहेंगे। बहुत शुक्रिया मलिक मुनव्वर हुसैन, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। न्यूजीलैंड में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्क्वाड में शामिल कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। मस्बत आने वालों में 6 में से 2 अरकान पहले भी कोरोना का शिकार हो चुके हैं। कोरोना से मुतासरा खिलाड़ियों ने खुद को करंटीना कर लिया। न्यूजीलैंड रवानगी से कबल स्क्वाड के तमाम अराकीन के कोरोना टेस्ट मनफी आए थे, जबकि फखर जमान को बुखार की अलामात जाहिर होने पर स्क्वाड से बाहर कर दिया गया था।
बाद अज़ां उनका कोरोना टेस्ट मनफी आया था। पीसीबी की जानिब से इजाज़त मिलने पर फ़खर जमान अपने आबाई इलाके मर्दान रवाना हो गए थे। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को प्रैक्टिस से रोक दिया गया है। ये अमर काबिल जिक्र है कि दौरा न्यूजीलैंड से कबल पाकिस्तानी खिलाड़ियों के 4 मुख्तलिफ औकात में किए गए कोरोना टेस्ट मनफी आए थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कहा गया है कि न्यूजीलैंड बोर्ड की दरख्वास्त पर खिलाड़ियों के नाम जाहिर नहीं किए गए। कोरोना मामले पर दोनों बोर्ड्स राब्ते में हैं। कोरोना का फैलाव आज से तमाम तालीमी इदारे बंद। स्कूलों और यूनिवर्सिटियों के तलबा घर से ऑनलाइन तालीम हासिल करेंगे। ट्यूशन सेंटर भी बंद रहेंगे। गुज़िश्ता दिनों वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस के बाद वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने मुल्क भर में 26 नवंबर से तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान किया था। इसके अलावा दिसंबर में होने वाले तमाम इम्तहानात भी मुलतवी कर दिए गए हैं। 24 दिसंबर तक ऑनलाइन क्लासेस होंगी और इसके बाद 10 जनवरी तक सर्दियों की छुट्टियां होंगी, जिसके बाद जनवरी के पहले हफ्ते में सूरत हाल का जायजा लेकर 11 जनवरी से तालीमी इदारे दोबारा खोले जाएंगे। दूसरी जानिब बलूचिस्तान के तालीमी इदारे 28 फरवरी तक बंद रहेंगे। लापरवाही और बेख्तियाती ने कोरोना को बेकाबू कर दिया। 24 घंटों में मजीद 40 मरीजों का इंतकाल। अम्बास 7,843 हो गई। मजीद 3,300 अफराद में कोरोना की तशखीस। मरीज 3,86,198 हो गए। 3,34,000 सेहतियाब हो चुके। 45,999 मरीज जेर इलाज। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदादुशुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 3,306 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,16,506, सिंध में 1,67,381, खैबर पख्तूनख्वा में 45,828, बलूचिस्तान में 16,942, गिलगित बल्तिस्तान में 4,583, इस्लामाबाद में 28,555, जबकि आज़ाद कश्मीर में 6,403 केसेस रिपोर्ट हुए। यहाँ आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब ने फिरदौस मार्केट अंडरपास का इफ्तिताह कर दिया है। लाल शहबाज कलंदर अंडरपास मंसूबे से ट्रैफिक की रवानी बिला तातुल जारी रहेगी। आपको बताएं कि फिरदौस मार्केट अंडरपास का इफ्तिताह कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने फिरदौस मार्केट अंडरपास का इफ्तिताह किया। लाल शहबाज कलंदर अंडरपास मंसूबे से ट्रैफिक की रवानी बिला तातुल जारी रहेगी। इस पर बात करने के लिए लाहौर से हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा टीवी टुडे अली तारिक। मजीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जी अली, बताइएगा, फिरदौस मार्केट अंडरपास का इफ्तिताह कर दिया गया है, लेकिन इत्तलात थी कि अंडरपास अभी इनकम्प्लीट था, लेकिन उसके बावजूद इफ्तिताह कर दिया गया है। क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, लाहौर शहर की तामीर व तरक्की के लिए बुज़दार हुकूमत का जो है एक और जो कदम है कह लें कि वो सामने आया है। 5 वाला बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि नामुकम्मल था। पहले 5 पहले डेट दी जा चुकी थी कि इसको इफ्तिताह किया जाएगा, लेकिन 5 डेट देने के बाद भी इसकी जो इफ्तिताह की डेट थी वो आगे चली गई थी। कल प्राइम मिनिस्टर लाहौर में आए थे, उन्होंने इसका इफ्तिताह करना था, लेकिन नामुकम्मल होने की वजह से इसका इफ्तिताह जो है नहीं किया गया। लेकिन आज जो है ये जो लाल शहबाज कलंदर अंडरपास को मुस्तकबिल में जो ट्रैफिक की जरूरियात को मद्देनजर रखकर डिजाइन जो किया गया है, इसको आज सीएम ने इफ्तिताह कर दिया है। फिरदौसा शिकवान ने भी मीडिया टॉक भी की है। उनका यही कहना है कि ये जो एक मंसूबा है ये लाहौर के लिए बहुत अहम साबित होगा। और मैं आपको ये भी बताऊं कि लाल शहबाज कलंदर जो अंडरपास की तमीर से गुलबर्ग और कैंट का जो दरमियान का ट्रैफिक का जो मामला था वो बिला तातुल अब जारी रहेगा। लेकिन 5 डेट देने के बाद जो है आज ये मंसूबा जो है इफ्तिताह किया गया है। आज मंसूबे का इफ्तिताह किया गया। अली, जैसे आपका बताना है कि वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता रोज इसका इफ्तिताह करना था, लेकिन नामुकम्मल होने की बिना पर नहीं किया जा सका, तो एक दिन में कैसे मुकम्मल हो गया? जी, मैं आपको बताऊं कि बहुत सी चीजें अभी भी रहती हैं। जैसे कि अभी आप अगर फिरदौस आने वाला जो रोड है वही अगर आप देखें तो उसको भी पेंट वगैरह हो रहा है। पीएचए अभी वहाँ पे पौधे लगा रहा है, और जो उसकी मेन तख्ती है उसके नीचे भी काम हो रहा था। लेकिन जो पंजाब हुकूमत ने जल्दी की है, इसका इफ्तिताह कर दिया है। क्योंकि जल्दी इस वजह से की है क्योंकि पहले ही 6 डेट
دی جا چکی تھی. پہلے 6 ستمبر کی ڈیٹ آئی, پھر 15 ستمبر کی ڈیٹ آئی, پھر 6 اکتوبر کی ڈیٹ آئی, پھر 15 اکتوبر کی ڈیٹ آئی, اور لاسٹ جو ڈیٹ تھی وہ 20 نومبر کی ڈیٹ تھی. چونکہ اور 20 نومبر بھی نکل گیا, جب بھی یہ کمپلیٹ نہیں ہوا تو اب عوام کے پریشر پہ آ کے انہوں نے نامکمل جو منصوبہ تھا اس کے افتتاح کر دیا ہے. علی مختصر بتائیے گا, کیا انڈر پاس کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے؟ جی ابھی ٹریفک کے لیے تو نہیں کھولا بس, لیکن سی ایم نے افتتاح کر دیا ہے ٹریفک کے لیے, کیونکہ ابھی اس وجہ سے نہیں کھولا گیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو مین اس کا گول چکر ہے جہاں پہ تختی لگی ہوئی ہے ادھر کام ہو رہا ہے, چھوٹا موٹا بہت سے کام رہتے ہیں, وہاں پہ بھی جگہ بند ہے. جیسے ہی وہ مکمل ہو جائے گا ہماری اطلاعات کے مطابق, جیسے ہی وہ چھوٹا موٹا جو کام ہے 1 دن میں کمپلیٹ ہو جائے گا تو پھر عوام کے لیے بھی کھول دیا جائے گا. علی پھر عجلت میں افتتاح کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ جی جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پہلے ہی 5 ڈیٹ دی جا چکی تھی اس منصوبے کو افتتاح کے لیے. 5 ڈیٹ دی جا چکی تھی. پہلی جو ڈیٹ تھی وہ 6 ستمبر تھی, اور آج آپ دیکھ لیں کہ جو ہے 26 نومبر ہے, کیونکہ اتنے ڈیٹ دینے کے باوجود عوام کا پریشر تھا کہ کیوں نہیں اس کو کھولا جا رہا. اور میں آپ کو ایک اور اس کی پس منظر کی بات بتاؤں تو تحریک انصاف اس طرح کے منصوبوں پہ تنقید کرتی رہی ہے کہ نون لیگ حکومت اور پیپلز پارٹی کی جو حکومت ہے یہ انڈر پاس بناتی ہے, برج بناتی ہے, ہاسپٹل اور تعلیمی ادارے جو ہیں وہ نہیں بنائے جاتے, اور یہ اس حکومت کا پہلا تعمیر و ترقی کا ایک کہنے کے منصوبہ تھا انڈر پاس کی شکل میں. اس کے علاوہ ابھی ان کا یہ کوئی دوسرا یا تیسرا منصوبہ نہیں تھا. بزدار حکومت کا یہ 2-2.5 سالوں میں پہلا منصوبہ تھا. بہت شکریہ علی, آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے فردوس مارکیٹ انڈر پاس کا افتتاح کر دیا ہے. وزیراعظم کہتے ہیں پاکستان میں کورونا کی صورتحال خراب ہوتی جا رہی ہے. عوام سے اپیل ہے ایس او پیز پر عمل درآمد کریں, ہم کاروبار اور فیکٹریاں بند نہیں کریں گے. لاہور میں میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کورونا سے اموات تیزی سے بڑھ رہی ہیں, خدشہ ہے ڈاکٹرز اور نرسز پر پریشر پڑے, احتیاط نہ کی گئی تو ہسپتالوں پر دباؤ بڑھے گا جبکہ معاشی حالات بگڑ سکتے ہیں. ہم جو دیکھ رہے ہیں کرونا کے کیسز یہ بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں, اور ہم نے کل بھی میٹنگ کی این سی سی کی, اور آج جو ہم نے دیکھا تقریباً 50 کے اوپر اب ہماری اموات دن کی ہو گئی ہیں. تو یہ بڑی تیزی سے اوپر جا رہی ہیں, اور خوف مجھے یہ ہے کہ ہمارے ہاسپٹلس پہ بہت تیزی سے پریشر پڑنا شروع ہوگا, اور ہمیں جو ہمیشہ خدشہ یہ رہتا ہے کہ جو ہمارے ہیلتھ ورکرز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, نرسز ہیں, جو سٹاف ہے, ان کے اوپر پھر یہ جب خطرہ بھی ہوگا, پریشر بھی پڑے گا کووڈ کا, تو ہماری جو ہیلتھ فیسلٹیز ہیں اور خاص طور پہ شہروں میں جدھر سارا پریشر آ رہا ہے تو ان کی ہمیں ابھی فکر ہے. تو میں آج جو پیغام دینا چاہتا تھا اپنی قوم کو وہ یہ کہ ہم بڑی مشکلوں سے ایک ایسے معاشی حالات سے نکلے ہیں جو کہ آج باقی دنیا کے لوگ اتنے خوش قسمت نہیں ہیں. 7 والا ملک ہمارا ہندوستان ہے, ادھر بہت برے حالات ہیں. کرونا سے بھی زیادہ بہت لاکھ سے اوپر لوگ مر چکے ہیں, لیکن اس کے علاوہ جو ان کے معاشی حالات ہیں وہ بہت برے ہیں دنیا میں. بلکہ سمجھا جاتا ہے کہ ہندوستان وہ ملک ہے جدھر سب سے زیادہ اکانومی کو متاثر ہوئی ہے اس سے. تو ہمیں اللہ نے بڑا اچھا بھی نکال دیا. ہماری اگر ہم موازنہ کریں باقی ملکوں سے تو ہماری اموات بھی نیچے ہیں, اور ہماری جو اکانومی وہ سارے بر صغیر میں سب سے تیزی سے ریکور کی ہے. لیکن مجھے اب خطرہ یہ ہے کہ یہ جس طرح تیزی سے ہمارے کیسز بڑھ رہے ہیں کہ اس کا اگر ہم نے صحیح معنی اور قوم نے مل کے اس کا صحیح معنی میں ہم نے احتیاط نہ کی, اور اب آگے سامنے ایک بحیثیت قوم ہم نے اس کا مقابلہ نہ کیا, تو ہمارے ہسپتالوں میں پریشر کے علاوہ ہمارے معاشی حالات بھی بگڑ سکتے ہیں. تو میں آج اس لیے اپنی قوم سے اپیل کر رہا ہوں کہ یہ جو ہم اگر کامیاب ہوئے تھے جب پہلی دفعہ یہ کرونا کے کیسز بڑھے, تو اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ قوم نے پوری طرح مل کے گورنمنٹ کے ساتھ مقابلہ کیا اس کا. یعنی ہر جگہ جو بھی ہم نے کہا قوم نے اس کے اوپر چلی. پاکستان وہ ملک ہے, ساری مسلمان دنیا میں مسجدیں بند کی گئی, پاکستان نے نہیں کی, لیکن ہم کامیاب اس لیے ہوئے کہ علماء نے ہمارے ساتھ پوری گورنمنٹ کے ساتھ مل کے پوری تعاون کیا. کراچی کے تاجروں نے کرونا کے بڑھتے کیسز پر حکومتی پابندیوں کو مسترد کر دیا
اور حکومت کو 72 گھنٹوں کا الٹیمیٹم دے دیا ہے۔ کورونا کے بڑھتے کیسز کی وجہ سے حکومت کی جانب سے لگائے جانے والی پابندیوں کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے کراچی کے تاجر تنظیموں نے حکومت کو 72 گھنٹوں کا الٹیمیٹم دے دیا۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ کاروبار کے حوالے سے طے شدہ اوقات کار ناقابل قبول ہیں۔ حکومت اوقات کار تبدیل کر کے صبح 10 سے رات کے 8 بجے تک کرے۔ اگر مطالبات نہ مانے گئے تو آئندہ کا لائحہ عمل سخت ہوگا۔ پورے ملک میں کاروباری مراکز رات 10 بجے بند کرنے کے احکامات ہیں، لیکن سندھ حکومت تعصب پر مبنی فیصلے کر رہی ہے۔ سندھ حکومت نے تعلیمی ادارے بند کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ محکمہ تعلیم کے فیلڈ دفاتر محدود عملے کے ساتھ معمول کے مطابق کھلے رہیں گے۔ محکمہ کالج اور سکولز اینڈ ایجوکیشن کے نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ نجی اور سرکاری سکولز میں تدریس 24 نومبر سے 10 جنوری 2021 تک معطل رہے گی۔ طلبہ کو ہوم آن لائن ٹیلی لرننگ کے ذریعے تعلیم دی جائے گی۔ آن لائن تدریسی عمل موسم سرما کی تعطیلات میں بھی جاری رکھا جائے گا۔ تعلیمی سال میں بچوں کے تعلیمی نقصان کو پورا کرنے کے لیے متبادل طریقہ تدریس اختیار کیا جائے گا۔ سندھ حکومت نے محکمہ تعلیم کی صوبے بھر میں فیلڈ دفاتر کھلے رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ صوبے بھر کے فیلڈ دفاتر معمول کے مطابق سے کھلے رہیں گے، لیکن ہر دفتر میں 2 افسران، 1 نائب قاصد ملازمت کے فرائض سر انجام دیں گے، جنہیں محکمہ صحت کی SOPs پر مکمل طور پر عمل کرنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی پیرول پر رہائی کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کابینہ کے سفارشات پر بھیجی گئی سمری کی منظوری دے دی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی 5 روزہ پیرول پر رہائی کی منظوری دی گئی۔ ذرائع محکمہ داخلہ پنجاب کا کہنا ہے کہ پیرول پر رہائی ہوگی۔ شریف برادران کی والدہ بیگم شمیم اختر کی میت ہفتے کو پاکستان پہنچے گی۔ نماز جنازہ جمعے کو ریجنٹ پارک مسجد لندن میں ادا کی جائے گی۔ ان کی تدفین جاتی عمرہ میں ہوگی۔ صرف خاندان کے افراد ہی شرکت کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ حکومت پنجاب کی جانب سے 5 روزہ پیرول پر رہائی دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور دوسری جانب شریف برادران کی والدہ بیگم شمیم اختر کی میت ہفتے کو پاکستان پہنچے گی۔ نماز جنازہ جمعے کو ریجنٹ پارک مسجد لندن میں ادا کی جائے گی۔ ان کی تدفین جاتی عمرہ میں ہوگی۔ صرف خاندان کے افراد ہی شریک ہوں گے۔ لاہور کی احتساب عدالت میں شہباز شریف خاندان کے خلاف منی لانڈرنگ ریفرنس کی سماعت۔ عدالت نے نصرت شہباز، بیٹے سلیمان، بیٹی رابعہ عمران اور داماد ہارون یوسف کو اشتہاری قرار دے دیا۔ اہم خبر ہے، آپ کو بتائیں کہ لاہور احتساب عدالت میں شہباز شریف خاندان کے خلاف منی لانڈرنگ ریفرنس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے نصرت شہباز، بیٹے سلیمان، بیٹی رابعہ عمران اور داماد ہارون یوسف کو اشتہاری قرار دے دیا ہے۔ لاہور کی احتساب عدالت میں شہباز شریف اور شریف خاندان کے خلاف منی لانڈرنگ ریفرنس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے نصرت شہباز، بیٹے سلیمان، بیٹی رابعہ عمران اور داماد ہارون یوسف کو اشتہاری قرار دے دیا۔ ادھر مسلم لیگ نون کی رہنما مریم اورنگزیب کہتی ہیں حکومت ہر معاملے میں نااہل ہو چکی ہے، ملک میں ہر شعبہ تباہ ہو چکا، حکمرانوں نے سقوط کشمیر کر دیا۔ مسلم لیگ نون کی رہنما ترجمان مسلم لیگ نون نے حکومت پر کڑی تنقید کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت ہر معاملے میں ناکام ہو چکی ہے۔ مریم اورنگزیب نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ حکومت ہر معاملے میں نااہل ہو چکی ہے، ملک میں ہر شعبہ تباہ ہو چکا ہے، حکمرانوں نے سقوط کشمیر کر لیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کی رہنما مریم اورنگزیب کہتی ہیں حکومت ہر معاملے میں نااہل ہو چکی ہے، ملک میں ہر شعبہ تباہ ہو چکا ہے، حکمرانوں نے سقوط کشمیر کر لیا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کہتے ہیں اپوزیشن جماعتوں کا کرونا پر سیاست کرنا المیہ ہے۔ انہوں نے پہلے بھی اہم تر قومی مسئلے پر سیاست چمکانے کی ناکام کوشش کی۔ قوم وبا کے باوجود منفی سیاست کرنے والوں کو معاف نہیں کرے گی۔ دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے عوام کے ساتھ کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ انہوں نے پہلے بھی اہم
तर कौमी मसले पर सियासत चमकाने की नाकाम कोशिश की। कौम वबा के बावजूद मनफी सियासत करने वालों को माफ नहीं करेगी। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से अपोजिशन पर तनकीद की गई है। उनका कहना है कि अपोजिशन जमातों का कोरोना पर सियासत करना अलमिया है। उन्होंने पहले भी अहम तर कौमी मसले पर सियासत चमकाने की नाकाम कोशिश की। कौम वबा के बावजूद मनफी सियासत करने वालों को माफ नहीं करेगी। दुख इंसानियत की खिदमत के लिए आवाम के साथ खड़ा होना पड़ता है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा अली मूसा गिलानी और पीडीएम के गिरफ्तार रहनुमाओं को जमानत पर रिहा कर दिया गया। मुल्तान में इलाका मजिस्ट्रेट जवाद जफर ने रिहाई का हुक्म दिया। पुलिस ने पीपल्स पार्टी की जानिब से बगैर इजाजत रैली निकालने पर मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमे में साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के 4 बेटों के अलावा पीपल्स पार्टी के रहनुमा ख्वाजा रिजवान, डिवीजनल सदर खालिद लोधी भी मुकदमे में नामजद हैं। बुलेटिन में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भारत को एशिया का करप्ट तरीन मुल्क करार दे दिया। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बर आज़म एशिया में सबसे ज्यादा 39% बदउनवानी भारत में पाई जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक 40% भारतीय सरकारी इदारों में काम करने वालों के लिए रिश्वत देते हैं, जो कि एशिया में सबसे ज्यादा शरह है। रिश्वत अदा करने वाले लोगों ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को बताया कि रिश्वत दिए बगैर भारत में कोई काम नहीं होता। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक 17 एशियाई ममालिक के 20,000 अफराद से सर्वे किया गया, जिसमें मालूम हुआ कि सबसे कम रिश्वत सताने वाले ममालिक में जापान और मालदीव शामिल हैं। दुनिया भर में कोरोना 14,26,000 हलाकतें हो चुकी हैं। 6 करोड़ 7 लाख मरीज। अमेरिका में 2,68,000, ब्राजील में 1,70,000 और भारत में 1,35,000 हलाकतें हो चुकी हैं। मेक्सिको में 1,03,000, रूस में 38,000 और सऊदी अरब में 5,825 अफवाह। दुनिया में कोरोना के 4,20,28,729 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं और 1,72,61,000 से ज्यादा जेर इलाज हैं। अमेरिका में कोरोना की सूरत हाल सबसे ज्यादा खौफनाक है, जहां 2,68,219 अमवात हो चुकी हैं और 1,31,37,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। भारत कोरोना केसेस के एतबार से दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जहां अमवात की तादाद 1,35,261 और 92,66,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तशखीस हो चुकी है। ब्राजील में कोरोना से होने वाली अमवात की मजमूई तादाद 1,70,779 और 61,66,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर है। फ्रांस में 21,70,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर और 50,618 जान की बाजी हार चुके हैं। रूस में 21,62,000 से ज्यादा अफराद कोरोना वायरस में मुब्तला हो चुके हैं और अमवात की मजमूई तादाद 37,538 है। स्पेन में 16,22,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर, जबकि 44,000 अफराद हलाक हो चुके हैं। वजीर खारजा ओआईसी इजलास में शिरकत के लिए नाइजर पहुंच गए हैं। कॉन्फ्रेंस में मसला कश्मीर और फलस्तीन पर दीगर वज़राए खारजा से बात करेंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के साथ सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद खान भी इजलास से खिताब करेंगे। मकबूजा कश्मीर में जारी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों से शुरा को आगाह किया जाएगा। इजलास में उम्मत मुसलमा को दरपेश चैलेंजेस और अहम मामलात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अमरीका, मशरक़ वुस्ता और आलमी मंजरनामे में होने वाली तब्दीलियों पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा ओआईसी के सेक्रेटरी जनरल और मुख्तलिफ ममालिक से वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात करेंगे। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि मकबूजा कश्मीर में बर्बरियत के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए ओआईसी मुनासिब फोरम है। कॉन्फ्रेंस में मसला कश्मीर और फ़लस्तीन पर दीगर वज़ीर ख़ारजा से बात होगी। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे जड़ावाला से, जहां पर अलमनाक हादसा पेश आया है। मोटरसाइकिल सवार 2 हकीकी भाई तेज रफ्तार ट्रॉली के साथ टकराकर जाँ बहक हो गए। एक साथी शदीद जख्मी हो गया। जख्मी और लाशें अस्पताल मुंतकिल।
फैसला बाद में ट्राले और मोटरसाइकिल में तसादुम का वाकया पेश आया, जिसमें मोटरसाइकिल सवार सड़क किनारे खड़े ट्राले से टकरा गए। वाकये की इतला मिलते ही इमदादी टीमें जाए वक़्वा पहुंच गईं। हुकाम के मुताबिक हादसे में 2 अफराद जाँ बहक और 1 शख्स जख्मी हो गया, जिन्हें करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जाँ बहक होने वालों में 17 साला सज्जाद और 15 साला फजल अब्बास शामिल हैं, जबकि जख्मी होने वालों का नाम शुमार नहीं किया गया। भारत की बुज़दिल फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक बार फिर बैनुल अक़वामी कवानीन की धज्जियां उड़ाते हुए शहरी आबादी को निशाना बनाया। फायरिंग से 33 साला शहरी शहीद हो गया। ISPR के मुताबिक भारतीय फोर्सेज ने कंट्रोल लाइन के बाक्सर सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग की और शहरी आबादी को निशाना बनाया। भारतीय फौज की फायरिंग से 33 साला शहरी अंसर शहीद हो गया। शहरी अंसर मोटरसाइकिल पर अपने घर जा रहा था कि भारतीय फौज ने फायरिंग करके शहीद कर दिया। शहीद शहरी 3 बच्चों का बाप था। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के 9 मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया है। तहरीक इंसाफ 16 जनरल और 6 मखसूस नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर है। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के 33 में से 32 अरकान ने हलफ उठाया। पीपल्स पार्टी के सदर अमजद हुसैन 2 नशिस्तों से कामयाब हुए। तहरीक इंसाफ 16 जनरल और 6 मखसूस नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर हैं। पीपल्स पार्टी ने मखसूस नशिस्तों समेत 5 नशिस्तें हासिल की है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ख़वातीन की 1 मखसूस नशिस्त समेत 3 सीटें हासिल की हैं। कश्मीर ज्यादती के मुलजिमों को गिरफ्तार करने वाले सिंध पुलिस के बहादुर ऑफिसर मोहम्मद बख्श का तबादला कर दिया गया। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद बख्श का तबादला कश्मीर से कराची कर दिया गया। तबादले का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक मोहम्मद बख्श का तबादला कराची के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में किया गया, जहां वो पुलिस एहलकारों को तरबियत देंगे। सिंध पुलिस के मुताबिक मोहम्मद बख्श को रोल मॉडल के तौर पर ट्रेनिंग कॉलेज में तैनात किया गया है। अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान सिफारती सतह पर एक बार फिर भारतीय अज़ाइम को शिकस्त देते हुए पाकिस्तान इंटरनेशनल डेवलपमेंट लॉ ऑर्गेनाइजेशन का 3 साल के लिए सदर मुंतखब हो गया। जी हां, पाकिस्तान जनवरी 2021 से 3 साल के लिए IDLO की सदारत करेगा। इटली में तैनात पाकिस्तानी सफीर जौहर सलीम पाकिस्तान की इंटरनेशनल डेवलपमेंट लॉ ऑर्गेनाइजेशन में नुमाइंदगी करेंगे। इंटरनेशनल डेवलपमेंट लॉ ऑर्गेनाइजेशन बैनुल अक़वामी सतह पर इंसाफ, मईशत, सेहत, खुराक और इंसानी हुकूक समेत दीगर शोबों में मुआवनत फराहम करता है। इटली में तैनात पाकिस्तानी सफीर जौहर सलीम ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान का बतौर सदर मुंतखब होना खुश आइंद है और सिफारती सतह पर भारत की शिकस्त है। पाकिस्तान पुरएतमाद करने पर IDLO मेंबरान का शुक्र गुजार हूँ। सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक देव जी महाराज के 551वें जन्मदिन की तकरीबात की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। 30 नवंबर को भोग की रस्म के साथ इख्तिताम पजीर होगी। ननकाना साहब में सिख मजहब के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक देव जी महाराज के 551वें जन्मदिन की तकरीबात के हवाले से मुख्तलिफ महकमों ने इंतजामात मुकम्मल कर लिए। तकरीब में अमरीका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कनाडा और भारत समेत दुनिया भर से सिख यात्री शिरकत करेंगे। महकमे मतरूका वक्फ इमलाक बोट ने आने वाले सिख यात्रियों की रिहाइश, लंगर और ट्रांसपोर्ट के खसूसी इंतजाम किए हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से खुश्की खत्म और सर्दी में इजाफा हो गया। पंजाब के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में धुंध पड़ने का इम्कान है।
महकमा मौसमियात के मुताबिक कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा शदीद सर्दी की लपेट में रहेंगे, जबकि शुमाली बलोचिस्तान के पहाड़ी इलाके सर्द हवाओं की लपेट में रहेंगे। साहिवाल और गिरदोनवा में शदीद धुंध के बायस सुबह हद निगाह चंद मीटर तक महदूद होगी। फैसलाबाद रोड और जीटी रोड पर धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई। लाहौर में दिन भर बादल छाए रहे, मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी भी हुई। सर्द हवाओं ने शहरियों को चटपटे खानों की जानिब माइल किया तो समोसे और पकौड़ों की दुकानों की रौनक भी बढ़ गई। देखते हैं अली तारिक की रिपोर्ट। हल्की बूंदाबांदी और बादलों ने लाहौर का मौसम सुहाना कर दिया। शहरियों ने मौसम से लुत्फ अंदोज होने के लिए समोसे पकोड़ों की दुकानों का रुख कर लिया। कुछ ने समोसे और पकोड़े खाकर एंजॉय किया तो कुछ ने जलेबियों से मुंह गर्म किया। लाहौरियों का कहना था कि गर्मा गर्म समोसे और पकोड़ों के बगैर बारिश का मजा मुकम्मल नहीं होता। आज ही मौसम वाकई बहुत ज़बरदस्त है, शानदार है, क्लाउडी वेदर, तो आज स्पेशल हमारा मूड बना समोसे खाने का। जी मैं स्पेशल कॉलेज रोड से आया हूँ समोसे और पकौड़े खुद भी खाने के लिए और अपनी फैमिली के लेने के। समोसा बस बारिश वाले मौसम में डबल कर दिया है, इन्हें के समोसे बहुत अच्छे हैं। इस वक्त सर्दी का मौसम है, फैमिली का एक मूड बन गया समोसे खाने का। उनकी मुझे कॉल आ गई, मैं ऑफिस से समोसे लेके घर जा रहा हूँ। दफातर में काम करने वाले शहरी भी अपनी फैमिलीज के लिए समोसे और पकोड़े घर लेकर जाते रहे। मौसम सरमा के आते ही शहरियों ने समोसे और पकोड़ों की दुकानों का रुख कर लिया है। शहरियों का कहना है कि समोसे और पकोड़ों से ठंडे ठार मौसम का मजा दोबाला हो जाता है। कैमरामैन अबू बकर के साथ अली तारिक, टीवी टुडे, लाहौर।